जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के इस कड़ी में चौथे स्कंद के चौथे अध्याय को करेंगे। चौथे अध्याय में है राजा सगर, सौदास, खटवांग और प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में दिखने वाले घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का चौथा अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, कश्यप की पुत्री सुमति तथा विदर्भ राज की पुत्री केशिनी, ये राजा सगर की दो पत्नियां थी। उनसे संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर औरव ऋषि ने यह वर दिया कि एक से वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र और दूसरी से 60,000 उत्पन्न होंगे। यानी एक पत्नी से वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र होगा और जो दूसरी पत्नी थी उससे 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अच्छा लगे वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने एक और सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। यानी केशनी ने केवल एक पुत्र का और सुमति ने 60,000 पुत्रों के वर को मांग लिया। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशनी के वंश में वृद्धि करने वाले उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र ने जन्म लिया तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र पैदा हुआ। असमंजस बाल्यावस्था से ही बहुत दुराचारी था। उसके पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था बीत जाने पर यह समझदार हो जाएगा, परंतु वह बालक युवा हो जाने पर भी जब उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण किया। यानी जो दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र थे वो भी असमंजस के जैसे ही थे। अतः समस्त देवगण प्रभु पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव के पास जाकर प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, राजा सगर के समस्त पुत्र असमंजस के ही चरित्र का अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के असन्मार्ग पर चलने से जगत की क्या दशा होगी। हे प्रभु, इस संसार में दीन जनों की रक्षा करने के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है। अतः इस घोर संकट से संसार की रक्षा कीजिए और संसार का कल्याण कीजिए। देवगणों की बातों को सुनकर भगवान कपिल बोले कि ये सारे ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ में उसके पुत्रों के द्वारा सुरक्षित घोड़े को किसी व्यक्ति ने चुरा लिया। औश्र पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी की खुदाई कर डाली और पाताल में पहुंचने पर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को इधर उधर घूमते हुए देखा
और पास में ही सूर्य के समान अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले कपिल मुनि को सिर झुकाए हुए बैठे हुए देखा। मुनि को देखते ही वे दुरात्मा अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इस घोड़े को चुराने वाले को मारो, यह कहते हुए कपिल मुनि की तरफ दौड़ पड़े। भगवान कपिल मुनि ने आंख बंद करके देखा। उनके देखते ही वे सब अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उनके सारे के सारे पुत्र कपिल मुनि के तेज के द्वारा भस्मित हो गए हैं, तो राजा ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा लाने के लिए कहा। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए रास्ते से पाताल में कपिल मुनि के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब कपिल मुनि ने उससे कहा कि पुत्र, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे दो और तेरी जो इच्छा हो वह वर मांगो। तेरा पुत्र स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आएगा। कपिल मुनि की बात को सुनकर अंशुमन बोला, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे ऐश्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग दिलाने वाला हो। अंशुमन की बात को सुनकर कपिल मुनि बोले कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि तेरा पुत्र स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आएगा। उन गंगा के जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब के सब स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के चरण नख से निकले हुए यानी चरणों के नाखून से निकले हुए जल का यह महात्म्य है कि यह कामना पूर्वक केवल स्नान अधिकारियों में ही उपयोगी हो, ऐसी बात नहीं है, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, हड्डी, चर्म यानी चमड़ी के रोग, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने पर शरीर का कोई भी अंग गिर जाने से वह देहधारी को गंगा जल तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल मुनि के ऐसा कहने पर वह राजपुत्र उन्हें प्रणाम करके घोड़े को साथ लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। घोड़ा मिल जाने पर राजा सगर ने भी यज्ञ को संपन्न किया। राजकुमार अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र पैदा हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जो गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए और उन्हीं के नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी हो गया। भगीरथ ने सुहोत्र और सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुताप और आयुताप से ऋतुपर्ण नामक पुत्र पैदा हुआ, जो राजा नल का सहायक और ध्रुत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, सर्वकाम के सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र से हुआ। एक दिन मृग्या यानी हिरणी के लिए वन में घूमते घूमते उसने दो व्याघ्रों को देखा। इन्होंने समस्त वन के हिरणों को मार डाला है, ऐसा समझकर उसने उसमें से एक को बाण मार दिया, यानी एक व्याघ्र को उसने बाण मार दिया। मरते समय वह अति भयंकर रूप वाला राक्षस बन गया और दूसरा मैं इसका बदला लूंगा यह कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर वशिष्ठ जी बाहर चले गए तो वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके आया और बोला कि यज्ञ के पूर्ण होने पर मैं नर के मांस का भोजन करूंगा, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार करवाओ, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर वह राक्षस बाहर चला गया।
फिर रसोइये का भेष बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब असली वशिष्ठ जी वहां पर आए तो स्वर्ण पात्र में अपने लिए रखे हुए मांस को देखकर मन ही मन में सोचने लगे, अहो इस राजा की नीचता तो देखो, जो यह जानबूझकर मुझे खाने के लिए मांस दे रहा है। फिर यह जानने के लिए कि यह मांस किसका है, वे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने ध्यान लगाकर यह ज्ञात किया कि यह तो मनुष्य का मांस है। तब तो आचार्य वशिष्ठ जी को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में राजा को शाप दिया कि तूने जानबूझकर मुझ जैसे तपस्वी को अत्यंत अभक्ष्य यह नर मांस खाने को दिया है। अतः मेरा शाप है कि तू राक्षस बनेगा और राक्षस बनकर सदैव नर मांस का ही भक्षण करेगा। आचार्य वशिष्ठ जी का शाप सुनते ही राजा उनसे हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, आपने ही तो मुझसे यह सब करने के लिए कहा था। राजा की बात को सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? यह कहकर वशिष्ठ जी समाधिस्थ हो गए। समाधि के द्वारा यथार्थ बात को जानकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा दिया हुआ शाप टलेगा तो नहीं, लेकिन तू अधिक दिन तक इस नर मांस का भोजन न करेगा। केवल 12 मास तक ही तू ऐसा करेगा। यानी आचार्य जी ने अपने समाधि लगा के अपने ज्ञान से, अपनी दूरदर्शिता से यह देखा कि राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दिया हुआ शाप वापिस नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ये केवल 12 वर्ष तक ही ऐसा रहेगा। आचार्य वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास ने भी वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए अपनी अंजलि में जल भर लिया और शाप देने को जैसे ही तैयार हुआ, उसकी पत्नी मदयंती बोली, महाराज, ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलगुरु को शाप देना उचित नहीं है। अपनी पत्नी मदयंती की बात को सुनकर राजा शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप के जल को पृथ्वी या आसमान में नहीं फेंका। उस जल से उसने अपने पैरों को भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से राजा के पैर झुलसकर कलमांश वर्ण यानी चितकबरे हो गए। उसी दिन से उसका नाम कलमाशपाद हो गया तथा वशिष्ठ जी के शाप के द्वारा छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम काल में वह राक्षस स्वभाव धारण करके वन में घूमते हुए मनुष्य का भक्षण करने लगे। एक दिन उसने एक मुनि को ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संगम करते हुए देख लिया। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर मुनि एवं मुनि की पत्नी दोनों ही भय के कारण वहां से भाग गए। राक्षस ने भागते हुए ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्रह्माणी ने उससे प्रार्थना की और कहा कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि इक्ष्वाकु कुल महाराज मित्रसेन है। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अभी अतृप्त हूं, अतः मेरे पति को मत मारिए। ब्राह्मणी के इस प्रकार विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को भक्षण कर लिया। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप देते हुए कहा कि अरे, तूने मेरे अतृप्त रहने पर मेरे स्वामी को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा भी अंत यानी तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह शाप देकर वह ब्राह्मणी अग्नि में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष के पश्चात शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन राजा रानी मदयंती के साथ विषय भोग कर रहा था तो रानी मदयंती ने
उसे ब्राह्मणी के श्राप का स्मरण करा दिया। उसी दिन से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। बाद में जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भधान किया। जब 7 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी गर्भ ने जन्म नहीं लिया तो रानी मदयंती ने उस पर पत्थर से जोर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम अश्मक पड़ा। अश्मक के मलूक नामक पुत्र पैदा हुआ। जब परशुराम जी के द्वारा यह पृथ्वी क्षत्रियहीन की जा रही थी तो उस समय मलूक की रक्षा वस्त्रहीन स्त्रियों ने उसे घेर कर की थी, इसलिए उसका नाम नारी कवच भी पड़ गया। यानी सभी नारियों ने घेर कर उसकी रक्षा की तो उसका नाम नारी कवच पड़ गया। मलूक के दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ के पुत्र इल्थीस हुए और इल्थीस के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने देवता और असुरों के युद्ध में देवताओं के प्रार्थना करने पर असुरों का वध किया था। फिर युद्ध में असुरों के मारे जाने पर विजय श्री प्राप्त होने पर देवताओं ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मेरी आयु कितनी है, मुझे केवल यह बता दीजिए। खटवांग की बात को सुनकर देवताओं ने उससे कहा कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और शेष रह गई है। देवताओं के द्वारा अपनी आयु की बात सुनते ही खटवांग देवताओं के दिए हुए अनवरुद्ध गति विमान पर स्वर्ग में बैठकर बड़ी ही शीघ्रता से मृत्युलोक में पहुंचा और परमात्मा भगवान वासुदेव की तपस्या करने लगा। इस संबंध में पूर्व काल में सप्त ऋषियों के द्वारा कहा गया कथन सुना जाता है कि खटवांग के समान पृथ्वी पर अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने 1 मुहूर्त मात्र जीवन में शेष रहने पर स्वर्ग लोक भूमि में आकर अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेवमय देखा। खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र पैदा हुआ। दीर्घबाहु से रघु और रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के यहाँ जगत की स्थिति के निमित्त भगवान कमलनाभ अपने अंशों के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 स्वरूपों में उत्पन्न हुए। यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों ही भगवान विष्णु का रूप थे। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाते समय मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत करके समुद्र में फेंक दिया तथा सुबाहु इत्यादि राक्षसों को मार डाला। राम जी ने अपने दर्शन मात्र से ही अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम लगाए ही भगवान शिव का धनुष तोड़कर जनक राज नंदिनी सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। फिर समस्त ऋषियों का संहार करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहां विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध ने और बाली का उन्होंने वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर समस्त राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण के द्वारा हरी हुई और उनके वध से कलंक ही न होने पर भी अग्नि में प्रवेश से शुद्ध हुई संपूर्ण देवताओं की प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी धर्म पत्नी सीता जी को अयोध्या ले आए। फिर पिता के वचन का पालन करके
राज्य का त्याग करके छोटे भाई लक्ष्मण व धर्मपत्नी सीता सहित वन को चले गए। चलते चलते रामचंद्र जी गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर नामक स्थान आने पर रामचंद्र जी ने अपने रथ को वापस भेज दिया। श्रृंगवेरपुर में रामचंद्र जी की मित्रता गुह से हो गई। गुह निषादों का सम्राट था। उसके साथ उस वन को पीछे छोड़कर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व सीता जी दूसरे वन में विचरण करने लगे। चलते चलते अनेकों नदियों को पार करते हुए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व सीता जी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचकर रामचंद्र जी पवित्र सरयू नदी के पावन तट पर एक पर्णकुटी बसाकर रहने लगे। जिस दिन रामचंद्र जी ने अयोध्या को छोड़कर वन को प्रस्थान किया तो उसी समय से समस्त अयोध्या में वीरानी सी छा गई और अपने पुत्र रामचंद्र जी के विछोह से दुखी उनके पिता दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। महाराज दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने के पश्चात बड़े भाई रामचंद्र जी के पिता के वचन के अनुसार वह गमन के कारण अब राजगद्दी पर भरत जी को बैठना था। लेकिन भरत जी ने राजगद्दी पर बैठना उचित नहीं समझा और वे अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वह राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंपने के लिए उन्हें बुलाने वन को चल दिए। वन में पहुंचकर भरत जी बड़े ही प्रेम भाव से रामचंद्र जी से मिले और उनसे हाथ जोड़कर बोले कि भाई, आप मेरे साथ चलकर अयोध्या का राजकाज संभालें, क्योंकि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भरत जी की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम भाव से अपने पिताश्री के वचनों की बात बताई और कहा कि वे पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम अयोध्या जाकर राजकाज को संभालो। अपने बड़े भाई रामचंद्र जी के समझाने पर भरत जी उदास मन से राजकाज संभालने के लिए अयोध्या वापस चल पड़े। लेकिन चलने से पूर्व उन्होंने रामचंद्र जी से उनकी दोनों खड़ाऊ, यानी जो उनकी चरण पादुकाएं थी, दोनों खड़ाऊ ले ली। फिर अयोध्या पहुंचकर भरत जी ने राजमहल में जाकर राज सिंहासन पर रामचंद्र जी के खड़ाऊ रखकर एक सहायक की तरह अयोध्या का राजकाज देखने लगे। इधर रामचंद्र जी वन वन घूमते हुए एक अति भयंकर वन दंडकारण्य में पहुंचे और वहां पर रामचंद्र जी ने विराध नामक निशाचर का वध किया और दो महान तपस्वियों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। महान ऋषि अगस्त्य के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने इंद्र के धनुष व एक तरकण और कृपाण को प्राप्त किया। एक तरकश और कृपाण को प्राप्त किया। यह तरकश बहुत ही अद्भुत था। उस तरकश में रखे हुए बाण कभी भी खत्म नहीं होते थे। फिर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण व सीता जी के साथ उसी वन में निवास किया। रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी व सीता जी के साथ वन में निवास कर रहे थे तो एक दिन उस वन में रहने वाले समस्त ऋषिगण श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे और उनसे असुरों का वध करने की विनती की। रामचंद्र जी ने ऋषियों की बात को सुनकर उन्हें वचन दिया कि वे समस्त असुरों का वध कर देंगे। उसी वन में शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी जो अत्यधिक कामप्रिया थी। वह सदैव अनेक रूपों में वन में विचरण किया करती थी। एक दिन रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा राक्षसी के नाक और कान दोनों कटवा दिए। शूर्पणखा की नाक कान कटने की खबर सुनते ही उस वन के समसा राक्षस रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आ गए। यानी सभी जितने भी राक्षस उस वन में रहते थे वो सभी रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आ गए। रामचंद्र जी ने उस दिन वन में 14,000 राक्षसों का वध किया। रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का वध की खबर सुनकर
जब असुरों के महाराज रावण को यह बात पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और असुरराज ने अपने मामा मारीच के द्वारा रामचंद्र जी से बदला लेने की ठान ली। फिर असुरराज ने अपने मामा मारीच को अपने पास बुलाया और उन्हें रामचंद्र जी के द्वारा असुरों का वध करने व उनसे प्रतिशोध लेने की बात कही। असुरराज की बात को सुनकर राक्षस मारीच असुरराज रावण से बोला, असुरराज रामचंद्र जी जैसे महान बलशाली से शत्रुता करना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन असुरराज ने मारीच को इस बात पर झिड़क दिया। फिर मारीच असुरराज की आज्ञा के अनुसार हिरण बनकर वन में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व सीता जी निवास करते थे। अपनी कुटिया के आगे इतना सुंदर हिरण देखकर सीता जी ने रामचंद्र जी से हिरण लेने की इच्छा प्रकट की। श्री राम जी उस हिरण के पीछे पीछे चल दिए। जब काफी समय तक श्री राम जी वन में हिरण लेकर नहीं लौटे तो लक्ष्मण जी उनकी तलाश में वन को चल दिए और जाने से पहले कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता जी को उसे पार न करने की हिदायत देकर चले गए। लक्ष्मण जी के वन में जाते ही असुरराज साधु वेश में सीता जी के पास कुटिया पर भिक्षा मांगने आया। जब सीता जी भिक्षा देने आई तो वह साधु वेश में असुरराज उनसे बोला कि मुझे भिक्षा कुटिया से बाहर आकर दे। सीता जी जैसे ही कुटिया से बाहर आई तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो असुरराज ने तुरंत ही सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें वायुयान के द्वारा आकाश मार्ग द्वारा ले जाने लगा। उधर जब असुरराज आकाश मार्ग से सीता जी को हरण करके ले जा रहा था तो आकाश में उड़ते हुए पक्षीराज जटायु की निगाह उन पर पड़ी। पक्षीराज जटायु की असुरराज से युद्ध करने लगे, लेकिन अति शक्तिशाली असुरराज रावण ने पक्षीराज जटायु के पंख काटकर उसे मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। पंख कटने के पश्चात पक्षीराज जटायु खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वन से लौटते समय रामचंद्र जी को रास्ते में पक्षीराज जटायु खून से लथपथ मरणासन स्थिति में मिले। पक्षीराज को इस तरह घायल अवस्था में देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि आपको इस स्थिति में किसने पहुंचाया पक्षीराज? रामचंद्र जी को पक्षीराज जटायु ने असुरराज के द्वारा सीता जी का हरण व असुरराज से युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। असुरराज रावण के द्वारा सीता जी के हरण की बात को सुनकर रामचंद्र जी के हृदय को गहन आघात लगा। रामचंद्र जी ने जटायु की स्वयं अपने हाथों से क्रिया करके स्वर्ग पहुंचाकर स्वयं अपनी पत्नी सीता जी को खोजने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में रामचंद्र जी को शबरी मिली। शबरी ने रामचंद्र जी की परम सेवा की। शबरी से मिलने के पश्चात पंपासुर के सरोवर तट पर रामचंद्र जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। फिर हनुमान जी रामचंद्र जी को वानर राज सुग्रीव के पास लेकर गए और दोनों की आपस में मित्रता हो गई। वानर राज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से बहुत भयभीत रहता था। यह बात जब रामचंद्र जी को पता चली तो उन्होंने सुग्रीव को वचन दिया कि वो बाली का वध कर देंगे। तो वानर राज सुग्रीव ने बताया कि बाली अत्यंत बलशाली है और उसको मारना असंभव है। सुग्रीव को रामचंद्र जी की शक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। वह समझता था कि बाली को रामचंद्र जी नहीं मार सकते। इसलिए रामचंद्र जी के द्वारा सुग्रीव को वचन देने पर भी सुग्रीव ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपने शरीर को एक बहुत विशालकाय पर्वत का आकार बना लिया।
सुग्रीव के ऐसे रूप को देखकर रामचंद्र जी बहुत जोर से हंसे और उन्होंने अपने दाएं पैर के अंगूठे से विशालकाय पर्वत बने सुग्रीव को ऐसी ठोकर मारी कि वह वहां से उछलकर 40 कोस दूर जा गिरे। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने एक बाण चलाकर 7 पेड़ों को छेद डाला और फिर वह बाण पाताल में चला गया। यह सब देखकर सुग्रीव को रामचंद्र जी की शक्ति का एहसास हो गया और फिर सुग्रीव रामचंद्र जी के साथ लेकर किष्किंधा नगर में पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की ललकार को सुनकर बाली तुरंत उससे युद्ध करने के लिए आ गया और देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर अवसर मिलते ही रामचंद्र जी ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को बाली का राज्य देकर वहां पर उसको राजा बना दिया। किष्किंधा का राजा बनते ही सुग्रीव ने अपनी समस्त वानर सेना को बुलाकर सीता जी को खोजने के लिए समस्त दिशाओं में भेज दिया। सीता जी को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी समुद्र पार करके असुरराज की लंका में जा पहुंचे और सीता जी को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में जा पहुंचे, जहां अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी उदास बैठी थी तथा सीता जी के चारों ओर से राक्षसियों ने उन्हें घेर रखा था तथा वे सीता जी को तरह तरह से भयभीत कर रही थी, उन्हें डरा रही थी। उसी क्षण असुरराज लंकापति रावण भी अशोक वाटिका में उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां पर सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चुपचाप उदास बैठी थी। लंकापति असुरराज सीता जी के पास जाकर बोला कि सीते, हम लंकेश हैं, यदि तुम हमसे विवाह कर लो तो हम तुम्हें अपनी पटरानी बना लेंगे। यदि तुम मेरा यह कहा नहीं मानोगी तो मैं राम लक्ष्मण का वध करके तुम्हें अपनी भार्या बना लूंगा, यानी अपनी पत्नी बना लूंगा। असुरराज की कटु वाणी को सुनकर संयमी सीता जी को बहुत क्रोध आया और वह असुरराज रावण से बोली कि लंकापति, क्या तूने रामचंद्र जी की शक्ति का एहसास भी है? तू तो उनके पैर के धूल के समान भी नहीं है। उचित समय आने पर वह तेरा वध अवश्य करेंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। सीता जी की बात को सुनकर असुरराज रावण को बहुत क्रोध आया तथा वह अपनी राक्षसियों को सीता जी को डराने धमकाने भयभीत करने का आदेश देकर क्रोध में पैर पटकता हुआ वहां से वापस अपने राजमहल में लौट गया। असुर राज के जाने के पश्चात अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे और उन्हें अपना परिचय दिया, लेकिन सीता जी ने उन्हें असुर राज का ही कोई भेष बदले हुए राक्षस समझा। फिर हनुमान जी ने सीता जी को रामचंद्र जी के द्वारा दी हुई निशानी अंगूठी दिखाई तो तब सीता जी को हनुमान जी पर विश्वास आया। फिर हनुमान ने उनसे रामचंद्र जी के पास चलने को कहा तो सीता जी ने कह दिया कि श्री राम जी के साथ ही वह यहाँ से जाएगी। फिर हनुमान जी ने जाने से पूर्व अशोक वाटिका में पेड़ पौधों को तहस नहस कर दिया, वह अनेक असुरों का वध कर दिया। फिर असुरराज ने अपने सैनिकों से उन्हें बंदी बना लेने का आदेश दिया। जब असुर सैनिक हनुमान जी को बंदी बनाकर असुरराज रावण के सामने ले गए तो असुरराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगाकर इन्हें छोड़ दो। असुर सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कपड़े तेल में भिगोकर हनुमान जी की पूंछ में बांधकर आग लगा दी। हनुमान जी ने उछल कूद मचाते हुए अशोक वाटिका सहित लंका में चारों तरफ आग लगा दी। लंका में आग लगाकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास वापस लौट आए। हनुमान जी ने फिर रामचंद्र जी को माता सीता से मिलने सहित लंका की संपूर्ण बातें उन्हें विस्तार पूर्वक बताई। फिर रामचंद्र जी
वानर राज सुग्रीव को अपने साथ लेकर समुद्र के तट पर पहुंचे और रामचंद्र जी ने अपने पराक्रम के बल से समुद्र को सुखा दिया। उसी क्षण समुद्र देव स्वयं रामचंद्र जी के समक्ष उपस्थित होकर बोले कि आप सागर के ऊपर पुल बनाकर लंकापुरी में प्रवेश करें। श्री रामचंद्र जी ने सागर की बातें सुनी और सुग्रीव की तरफ देखा। सुग्रीव ने उसी क्षण अपनी सेना को सागर पर पुल बनाने का आदेश दे दिया। समस्त वानर सेना उसी क्षण समुद्र पर पुल बनाने के लिए तैयार करने लगी। पुल तैयार होने के पश्चात रामचंद्र जी व उनके साथ समस्त वानर सेना लंकापुरी जा पहुंची और असुर राज को युद्ध करने के लिए ललकारा। फिर रामचंद्र जी व असुर राज रावण में भीषण युद्ध हुआ। असुर राज रावण, उसका भाई कुंभकर्ण व रावण का पुत्र मेघनाथ रामचंद्र जी से युद्ध करते हुए मारे गए और रामचंद्र जी ने सीता को प्राप्त कर लिया। फिर रामचंद्र जी ने इतने समय तक लंका में रहने के लिए सीता से परीक्षा देने के लिए कहा कि पहले अग्नि परीक्षा दो, फिर करीब हमारे आओ। रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर सीता जी अग्नि में प्रवेश हो गई। सीता जी के अग्नि में प्रविष्ट होते ही अग्नि ने साक्षात प्रकट होकर रामचंद्र जी को बताया कि सीता जी गंगा जल की तरह पवित्र है। फिर रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप वे अयोध्या को रवाना हो गए। रामचंद्र जी विमान के द्वारा पहले भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और फिर हनुमान जी को अपने छोटे भाई भरत के पास भेजा। फिर रामचंद्र जी नंदीग्राम गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी जटाएं उतरवाई। उसके पश्चात रामचंद्र जी राजगद्दी पर आसीन हुए। रामचंद्र जी के राज्य में संपूर्ण राज्य में खुशहाली थी। प्रजा समस्त प्रकार से सुखी व संपन्न थी। रामचंद्र जी 11,000 वर्ष शासन करने के पश्चात ब्रह्मलोक को सिधार गए। जो भी प्राणी इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मनुष्यों को दीर्घायु बनाती है। इसके पश्चात भरत जी ने गंधर्व लोक को जीतने के लिए युद्ध करके 3 करोड़ गंधर्वों का संहार किया और शत्रुघ्न जी ने भी महाप्रक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नगरी की स्थापना की। इस प्रकार अपने पराक्रम से दुष्टों को नष्ट करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की उचित व्यवस्था करके स्वर्ग लोक को पधारे। दुष्ट दलन प्रभु श्री रामचंद्र जी के लव कुश नामक 2 पुत्र हुए तथा लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि के निषद पुत्र हुए। निषद के अनल हुआ और अनल का पुत्र नभ हुआ। नभ के पुंडरीक ने जन्म लिया और पुंडरीक के क्षेमधनवा के देवानीक पुत्र हुआ। देवानीक के अहनीक ने जन्म लिया और अहनीक के रुरु नाम के पुत्र ने जन्म लिया। रुरु के पारित्रायक और पारित्रायक के देवल और देवल के वत्सल और वत्सल का पुत्र उत्तक हुआ। उत्तक के पुत्र वज्रभाग हुए। वज्रभाग के पुत्र शंखन हुए और शंखन के युषिताश्व और युषिताश्व के विश्वसह नाम के पुत्र हुए। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र ने जन्म लिया, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी के योग विद्या सीखी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुण्य था, जिसके धूम्र संधि और धूम्र संधि का सुदर्शन और सुदर्शन का अग्निवर्ण नाम का पुत्र हुआ।
अग्निवर्ण का शिगग्र और शिगग्र का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ, जो कल्पग्राम में स्थित है। आगे के युग में वह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक बनेगा। मरु का पुत्र सुश्रुत और सुश्रुत का पुत्र सुसंधि और सुसंधि का अमर्ष और अमर्ष का पुत्र सहस्वान हुआ। सहस्वान का विषभव और विषभव का पुत्र बृहद्गल हुआ, जिसको महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने इक्ष्वाकु कुल के मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन किया, जिनके चरित्र को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा के चौथे स्कंद का चौथा अध्याय, जो आज यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। 5वें अध्याय में है निमि चरित्र और निमि कुल का वर्णन। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।